हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित राजपूत म्यूज़िक प्रोडक्शन से और हाउ टू मिक्स ए सॉन्ग सीरीज़ का 8वां वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। पिछले वीडियो में हमने कंप्रेशंस के बेसिक के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम थोड़ा एडवांस लेवल और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे उसका यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए वोकल से शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। लीड वोकल्स में हम सोलो कर लेते हैं पहले और देखते हैं कहाँ पे सॉफ्ट पार्ट है, कहाँ पे लाउड पार्ट है। जैसे ये सॉफ्ट पार्ट में मैं आपको सुना देता हूँ। कुछ यादों के पन्ने, कुछ बात रखने की मैंने कोशिश की जिसे मेरे साथ रखने की। और लाउड पार्ट जैसे कि ये। मैंने खो दिया जिसे वो थी मेरी डायरी। तो इनको इवन करने के लिए हम कंप्रेसर का यूज़ करेंगे। तो ग्रैब कर लेते हैं एक स्टॉक कंप्रेसर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं इस सीरीज़ में सारे स्टॉक प्लगइन्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टॉक कंप्रेसर हमने ग्रैब कर लिया। और इसमें मैंने आपको पिछले वीडियोस में इसके कंट्रोल्स के बारे में बताया था। तो एक हल्का फुल्का जेंटल कंप्रेशन हम लेंगे, 2:1 का रेशियो हम ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब देखते हैं, शुरू करते हैं हम इसके लाउड पार्ट पे चलते हैं। इसको मैं लूप कर लेता हूँ और प्ले करते हैं। मैंने खो दिया जिसे अब देखिए कि आप अटैक मैंने स्लो रखा है इसका, थोड़ा सा इसके पिक्स में ग्रैब करने के लिए इसका अटैक फास्ट कर देता हूँ। मैंने खो दिया जिसे वो थी मेरी यहाँ पे 3 dB का गेन रिडक्शन हो रहा है, देखिए। रिलीज भी स्लो कर देते हैं थोड़ा सा। मैंने खो दिया जिसे वो थी मेरी डायरी। लगभग 3 dB का गेन रिडक्शन हो रहा है, तो आउटपुट में थोड़ा सा गिरावट आ गई होगी। मैंने खो दिया तो आउटपुट को इवन आउट कर देते हैं और 0.3 dB का गेन हम इसको दे रहे हैं। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं हम क्या हुआ है। अब जो इसके सॉफ्ट पार्ट में होते हैं वहाँ चलते हैं हम। कुछ यादों के पन्ने, कुछ बात रखने की मैंने कोशिश अब की बाईपास करते जिसे हैं प्लगइन को। मेरे साथ रखने की। मैंने खो दिया जिसे लाउड हो गए ना, क्योंकि इसका मतलब है कंप्रेसर का यूज़ हमने इसलिए किया क्योंकि जो लाउडेस्ट पार्ट थे उनको हमने 3 dB रिड्यूस कर दिया और जो सॉफ्ट पार्ट थे उनको हमने 1.3 dB बढ़ा दिया। तो इसलिए परफॉर्मेंस इवन आउट हो गई। अब देखिए लाउड पार्ट पे सुनते हैं खो दिया जिसे और प्लगइन को बाईपास और इंगेज करते हैं। वो थी मेरी डायरी। बाईपास, खो दिया जिसे इंगेज। वो थी मेरी डायरी। खो दिया जिसे वो थी मेरी डायरी। तो नोटिसेबल ये है कि हम थोड़ा सा वोकल्स ऊपर आ गए हैं इस वजह से, क्योंकि 3 dB रिड्यूस कर दिया है और 1 dB का उसको कंपनसेशन दिया है। तो इस वजह से वोकल्स ऊपर आ गए हैं, थोड़े से पंच आ चुका है वोकल में। यहाँ पे एक बार सोलो में सुन के देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है। कुछ यादों के पन्ने, बाईपास, कुछ बात रखने इंगेज। की मैंने कोशिश की जिसे मेरे साथ रखने की। मैंने खो दिया जिसे कुछ यादों के पन्ने, कुछ बात रखने की। तो ये था वोकल्स पे कंप्रेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सॉफ्ट पार्ट है इसके वो थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं और जो लाउड पार्ट है वो थोड़ा सा नीचे कर दिए हमने। थोड़ा सा एक कंप्रेसर हम का रूल ये होता है या गाइडलाइन होती है कि आप ज़्यादा कंप्रेशन एक साथ यूज़ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 dB का कंप्रेशन एक बार में यूज़ करें। उसके बाद हम थोड़ा सा और कंप्रेस करेंगे इसको। स्टैक कंप्रेशन बोलते हैं इसको, यानी कि एक साथ दो कंप्रेसर का थोड़ा थोड़ा यूज़ करना। तो लेट्स ग्रैब अनदर कंप्रेसर और फिर से लाउड पार्ट पे चलते हैं। मैंने खो दिया जिसे वो थी मेरी डायरी।
अटैक और रिलीज़ को इस तरह से सेट करते हैं कि 2-3 dB का गेन रिडक्शन हम यूज़ कर सकें और ज़्यादा कंप्रेस सिग्नल साउंड ना हो। मैंने खो दिया जिसे, वो थी मेरी डायरी। मैंने 0.8 dB का गेन इसको बूस्ट दिया है क्योंकि हमने मैंने खो दिया लेवल्स जिसे, इक्वल करने के लिए। वो थी मेरी डायरी। मैंने खो दिया जिसे, कंप्रेशन के बिना कैसा साउंड कर रहा है वो थी मेरी डायरी। और कंप्रेसर के साथ कैसा साउंड कर रहा है। मैंने खो दिया जिसे। तो चलिए अब गिटार्स वैसे ही ऑलरेडी इलेक्ट्रिक गिटार्स हमारे कंप्रेस्ड होते हैं तो इनको कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि 1-2 dB का गेन रिडक्शन मैं दे देता हूँ इनको, क्योंकि लाउड पीक्स जो माइनर से लाउड पीक्स हैं उनको घटाने के लिए, वो भी एंड के पार्ट्स में यहाँ पे। तो देखते हैं। जिसे, वो थी मेरी डायरी। जिसे, वो थी मेरी डायरी। तो एक साउंड सुन के देखते हैं बाईपास में और इंगेज में कैसा साउंड कर रहा है। ये प्लग इन बाईपास है, अभी मैं बीच में इंगेज कर दूंगा, आप सुन सकते हैं। वो थी मेरी डायरी। तो ये इतना नोटिसेबल नहीं है क्योंकि इसमें लेवल्स भी इक्वली हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 dB का गेन रिडक्शन लाउडेस्ट पीक पे हुआ होगा। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अटैक रिलीज़ की सेटिंग मैं आपको बता ही देता हूँ कि कैसे करनी है आपको। अगर आपको इसमें पंपिंग साउंड चाहिए तो फास्ट अटैक, स्लो अटैक रखेंगे आप और फास्ट रिलीज़ रखेंगे। अगर आपको एक ट्रांजिएंट साउंड चाहिए तो ड्रम्स पे हम एक बस कंप्रेशन कर देते हैं इसको, यानी कि सारे ड्रम्स पे एक साथ। यहाँ पे भी देखते हैं हम एक कंप्रेसर ग्रैब कर लेते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको मेरी डायरी। 3:1 का रेशियो रखते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंप्रेशन करते हैं। मैंने खो दिया जिसे, वो थी मेरी डायरी। वहीं पे शुरू करते हैं। वो थी मेरी डायरी। मैंने खो दिया जिसे, 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 वो थी मेरी डायरी। मैंने ख
स्नेयर पे थोड़ा सा अटैक आ चुका है इससे, तो कंप्रेशन हुआ ड्रम्स पे। और पियानो पे मुझे नहीं लगता कि कोई कंप्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इवन आउट परफॉर्मेंस है। स्ट्रिंग्स भी ऐसे ही है कि कंप्रेस होते हैं, तो इसलिए हमें उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था ऑलमोस्ट आपका हर इंस्ट्रूमेंट पे मैंने इस पे आपको करके दिखाया। बैकिंग वोकल्स को थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं हालांकि। कंप्रेशन का मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी डायनेमिक रेंज इसको कम कर दें सॉन्ग की, ताकि वो ग्लू हो जाए, एकदम से जेल हो जाए। मैंने खो दिया जैसे वो थी मेरी डायरी, मैंने खो दिया जैसे वो थी मेरी डायरी, मैंने खो दिया जैसे वो
तो ये था बैकिंग वोकल्स पे कंप्रेशन। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मिक्स बस कंप्रेसर क्या होता है। मिक्स बस कंप्रेशन में हम 1-2 dB पूरी मिक्स में से निकालते हैं लाउडेस्ट पीक पे। तो मिक्स बस कंप्रेसर के लिए मैं एक और कंप्रेसर ग्रैब कर लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें हम 1-2 dB का गेन रिडक्शन ही करेंगे पूरी मिक्स पे। मैंने खो दिया जिसे वो थी मेरी डायरी। ये था थोड़ा ज़्यादा। थोड़ा आगे से सुनते हैं। मैंने खो दिया जिसे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1.5-1 dB का गेन रिडक्शन हो रहा है पूरी मिक्स पे, और लेवल्स भी सेम है। तो ये कहीं कहीं पे आपको जो लाउडेस्ट पीक हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, उनको रिड्यूस कर देगा 1 dB 1.5 dB। तो इससे ग्लू हो जाएगी मिक्स। सुन के देखते हैं एक बार फिर से। मैंने खो दिया जिसे वो थी मेरी डायरी। एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है कि मिक्स एकदम थोड़ी सी एकदम जेल हुई है। तो ये था ऑलमोस्ट कंप्रेसर या कंप्रेशन, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा अकोस्टिक गिटार पे, और यहाँ पे वोकल्स, ड्रम्स और बैकिंग वोकल्स और पूरी मिक्स पे। जहाँ तक रहा बेस का सवाल, तो इसमें बेस आपको वेवफॉर्म दिखा देता हूँ इसकी। मैं हमें सुन के भी आप देख सकते हैं कि इवन बेस है एकदम। यहाँ पे रिकॉर्ड ही ऐसे किया गया था ये बेस कि एकदम इवन आउट परफॉर्मेंस है। हालांकि इस पे भी हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, 1 dB या 1.5-2 dB हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेस पे और देख लेते हैं हम जाने से पहले। खो दिया जिसे वो थी मेरी डायरी। तो मैंने 2 dB का गेन रिडक्शन किया है इस पे, और इसको 1.6 dB का मैं 1.4 dB का मैं बूस्ट दे रहा हूँ लेवल इवन आउट करने के लिए। तो बेस थोड़ा सा निकल के आ रहा है मैंने खो दिया जिसे पहले, वो थी मेरी बाद में बेस थोड़ा सा टाइट हुआ है। 1.2 dB रखते हैं इसको, बूस्ट को, मेकअप गेन को। बेस थोड़ा सा पंची हुआ है। तो ये था कंप्रेसर या कंप्रेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और आप ये वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या चैनल को जो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।